औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दरूदो सलाम खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। उस सागर किनारे के साथ फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन किराम, वतन अजीज पाकिस्तान भी उन्हीं मुआशरों में शुमार होता है जहां इंसाफ का हसूल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिनात में से है। और अगर खुदा न खास्ता मुझ और आप समेत किसी को भी अगर इंसाफ के हसूल के लिए अपनी अदालतों का या आपको थाने कचहरी का सामना करना पड़े तो आप यकीनन रुसवा होकर रह जाते हैं। और इंसाफ का हसूल इस कदर तवील और सब्रज़मा है कि बहुत से लोग तो रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं। और इंसाफ के हसूल में बाज़ औक़ात ये सफ़र कई नस्लों तक मुहीत होता है। इसलिए अगर आप किसी को लंबी उम्र की दुआ देते हैं और उसकी सेहत के लिए दुआ करते हैं तो साथ साथ उसके लिए ये दुआ भी ज़रूर किया करें अपनी ज़िंदगी में उसे कभी इंसाफ के हसूल के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ना पड़े और उसे कभी थाने ना जाना पड़े। नाज़रीन, अपनी औलाद को अपने हाथों से दफनाना इंतहाई मुश्किल अमर है। इसकी तकलीफ को, इस कर्ब को बिलाशुबा वही लोग जान सकते हैं जो इस तकलीफ दे अमर से गुजरते हैं। लेकिन ये तकलीफ उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब आपको ये अमल बार बार करना पड़े। गुजरांवाला में गुज़श्ता दिनों एक ऐसा ही वाक़या हुआ जिसमें अफशा नामी लड़की जो है उसका मुबैना तौर पर उसका कत्ल किया गया। और उसमें जो लड़की के वालिदैन हैं उनका इसरार है कि SHO थाना सिविल लाइंस उसमें मुलव्विस हैं और उनका ये कहना है कि उनकी जो बेटी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी दुरुस्त तौर पर नहीं बनाई गई और वाक़या को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। इंसाफ के हसूल के लिए जो अफशा के वालिद हैं राना जावेद, वो ना सिर्फ मुख्तलिफ दफ्तरों और महकमों के और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं बल्कि वो साथ ही साथ उन्होंने इलाका मजिस्ट्रेट को मजबूर होकर एक दरख्वास्त दी है जो हमारे लिए बड़ी तकलीफ दे है। उन्होंने अपनी बेटी की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दे दी है और उनका ये कहना है कि कब्र कुशाई के बाद दोबारा से उनकी बेटी का पोस्टमार्टम किया जाए ताकि हकाइक सामने लाए जा सके। आइए देखते हैं कि राना जावेद साहब उन्होंने जो मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त दी है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। इंसाफ के लिए थाने जाने वाली गुजरांवाला की लड़की अफशा, उसकी हलाकत अभी तक एक मुअम्मा बनी हुई है और इसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है। अफशा के गमज़दा वालिद राना जावेद साहब के पास मैं एक बार फिर मौजूद हूँ। उनसे हम जानेंगे कि तफ्तीश की क्या सूरत हाल है और अब किन मराहल से ये तफ्तीश का अमल गुजर रहा है। राना साहब, हमें मालूम हुआ है कि आपने एक और दरख्वास्त दी है। CPO साहब को दरख्वास्त दी थी कि हमारी तफ्तीश खुद करें, तो उन्होंने अपने पास लगाई है CPO साहब ने, लेकिन अपने पास लगाई है उनके पास है वो SSP इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक साहब। उन्होंने किया है कि मुझे आप रिपोर्ट दें, तो मैंने उनको भी जाकर बताया तफ्तीश हमारी उधर जारी है लेकिन काफ़ी वक्त हो गया है। फिर भी मैंने इसलिए दरख्वास्त अदालत में दी है उसकी कब्र कशाई की कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए। मुझे शक है कि उसने गलत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बनाई। अच्छा, ये बताएं, आप CPO साहब से मिले हैं, ज़ाहिर है कि वो सीनियर अफसर है, यहाँ के पुलिस के सरबराह हैं। आपको अब तक उनकी जानिब से कितना तामुन रहा है और उन्होंने क्या यकीन दहानी आपको कराई है? CPO साहब ने कहा है कि मैं इंसाफ करूँगा आपके साथ, इंशाअल्लाह जो हक होगा वही ज़ारा करूँगा। मैंने बताया उनको, कुछ प्रूफ सबूत मैंने दिए हैं। अभी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन रिजवान साहब SSP साहब को बोला है कि मुझे रिपोर्ट दो, तो अभी रिपोर्ट वो दे रहे हैं। ये तो CPO साहब को चाहिए था कि अब तक वो SHO को मुअत्तल कर देते, वहाँ से हटा देते, क्योंकि वो ही हेल्प करता है हर जगह पे जाकर ना। उस दिन भी CPO साहब के पास आए हैं तो वो साथ अपने DSP साहब को लेकर आए। वहाँ ये SHO ने बात नहीं की, वहाँ DSP ने बात की है सारी। ये हर चीज़ में ये SHO मुलव्वस है। हमारी बेटी के मर्डर में भी ये मुलव्वस है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसमें भी ये मुलव्वस है।
ہمارے پاس اس نے پہلے درخواست دی تھی ایس ایچ او کو، وہ بھی اس نے غائب کی ہے. یہ ہر چیز میں یہ ایس ایچ او ملوث ہے. وہ یہ پہلے جاتا ہے اور جا کر جدھر میں درخواست دیتا ہوں یہ پہلے جا کے گراؤنڈ بنا لیتا ہے. وہاں میں جاتا ہوں تو میری کہیں سنوائی نہیں ہوتی. سی پی او صاحب اچھے آدمی ہیں، وہ میری بات سن رہے ہیں. انہوں نے اپنے پاس تفتیش لگائی ہے. ابھی دیکھو ابھی کہتے تو ہیں 1-2 دن میں رزلٹ آ جائے گا. ہم یہ بھی جو آپ رزلٹ نے- کے انتظار میں جی ہیں. جی قبر کشائی کے لیے جو آپ نے مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی ہے وہ کس مرحلے میں ہے؟ وہ درخواست انہوں نے نوٹس کل کر دیا ہے ایس ایچ او کو. تو ابھی 9 تاریخ انہوں نے دی ہے کہ 9 تاریخ میں ہم عدالت میں جائیں گے تو وہ آرڈر دیں گے انشاءاللہ. امید تو ہے اللہ کے گھر میں. انصاف کے لیے ہم دوڑ تو لگائیں گے کہ بچی کو انصاف ملنا چاہیے.